between the two powers, but moving towards a multipolar world. Thank you, Chairman, sir. Please. थैंक यू सर। सर, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और साथ साथ विदेश मंत्री जयशंकर जी को और इनके टीम को, और जिन चारों मंत्री ने वहां जाकर सुरक्षित सबको निकालने के लिए काम किया, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, जैसे कि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा, और इसमें कहा गया कि ये ऑपरेशन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही नहीं लाया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत बहुत सारी देश की जो मेडिकल स्टूडेंट्स है और नागरिक है, सभी को वहां से लाने के लिए भारत सरकार ने मदद किया, सुरक्षित वहां से लाया गया। सर, मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ विरोधियों की तरफ से ये कहा गया, जब मोदी जी पूरा दुनिया में सबके साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए हर देश में जाने के लिए काम करना शुरू किया और हर देश के साथ जब अच्छा रिलेशन बनाने के लिए काम किया, उस समय ऑपोजिशन की तरफ से ये बोला गया कि मोदी जी इतना देश भ्रमण क्यों कर रहा है। मोदी जी जो दुनिया के साथ जो रिलेशन बनाना चाहते थे, उसका फायदा सर अभी हम लोगों को देखने को मौका मिला। इंडिया ही ऐसा एक देश है जिसके नेशनल फ्लैग लगाकर पाकिस्तान हो और बाकी देश वहां से निकालने के लिए कोशिश किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान खास करके, चाइना हो या बड़े बड़े जितना भी देश है पावरफुल हम लोग मानते हैं, जितना भी देश, ये देश भी वहां से निकालने के लिए उस समय काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंडिया की फ्लैग की मदद से हर एक सिटीजन को वहां से निकालने के लिए इंडिया ने कोशिश किया और निकाल के मदद भी किया। मैं त्रिपुरा से हूं और जितना यहाँ करीब 23,000 मेडिकल स्टूडेंट्स को वहां से लाया गया, उसमें से त्रिपुरा से भी कुछ स्टूडेंट्स वहां खास करके खारकिव में मेडिकल स्टूडेंट्स के रूप में करीब मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से 13 स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहा था। 26 फरवरी मेरा दिशा का एक मीटिंग था साउथ त्रिपुरा में, बिलोनिया सब डिवीजन में। कंक्लूड कीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स का पेरेंट्स वहां जब मेरा मीटिंग खत्म हुआ, जब मैं बाहर निकल रहा था, उस समय आके ये लोग बोलना शुरू किया कि सर हमारा बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, किसे हम लोग वहां से लाएंगे, आप यहाँ का एमपी हो। तो तुरंत मैंने विदेश दफ्तर से संपर्क किया और खास करके उस दिन मैंने आर.के. रंजन जी जो MOS है, इनके साथ संपर्क किया और जय शंकर जी के ऑफिस में मैंने मेल किया। तुरंत एक दिन बाद इसमें से 4 लोग, सर एक मिनट जी, चार लोगों को वहां से निकाला गया और बाकी को भी लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने बहुत काम किया। सर, इस विषय पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं
ये यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, इसमें एक मौका भी आया, जैसे कि रशिया अभी ऑफर किया इंडिया को, ताकि वहां से क्रूड ऑयल हम लोग खरीदे। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और एक अमेरिका और नेटो, ये अमेरिका और नेटो शुरू में जैसे कि जंग के लिए जो सिचुएशन क्रिएट किया जी। अभी ये युद्ध खत्म करने के लिए इंडिया को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इसी सबके साथ श्री शिव कुमार धन्यवाद। दासी जी। Under the rule 193, we all have been hearing. श्री रेवती त्रिपुरा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर मैं अर्जुन मुंडा जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाए दालंग ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूशन के लिए, मैं पॉक्स में इन फेवर में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। सर मैं मेन चर्चा में जाने से पहले मैं त्रिपुरा का थोड़ा सा इतिहास में दोहराना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे एमपीज ने पूरा इंडिया में ट्राइबल के बारे में चर्चा किया। मैं भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों का उसी हाल है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं, एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में 183 राजाओं ने राज किया पहले। और भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्यों के तौर पे उस समय इंडिया से अलग था। 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूं। जैसे कि 1949 के बाद 1971 तक अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, 50 से 51 से लेकर 71 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ। और जहां जनजाति संख्या एक समय 80 से 85% था, वो कम होते होते अभी सिर्फ 31% हो गया त्रिपुरा में। अभी 19 कम्युनिटी है त्रिपुरा में और 19 कम्युनिटी में कुकी कम्युनिटी भी एक है। लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया, दालोंग जो ट्राइब है, ये दालोंग जो समुदाय, ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है, क्योंकि वहां का रीजनल जो लैंग्वेज, उसमें कुकी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। तो इसलिए ये लोग बहुत सालों से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को अलग एक स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। त्रिपुरा सरकार ने, खास करके बीजेपी सरकार जब से त्रिपुरा में आए 2018 से, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक समय यह भी देखा गया, यहाँ कांग्रेसों का साथियों ने, एक दो साथियों ने, खास करके प्रद्युत बदलोई जी और जम्मू कश्मीर से मासूदी जी, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और बहुत सारे उदाहरण इन्होंने भी दिया। मैं बोलना चाहता हूं,
अगर कांग्रेस और बाकी जितना भी सरकार केंद्र में हो या तो त्रिपुरा में अगर शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था। लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बीजेपी 4 साल हो गया, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था, उससे पहले भी, और बाकी कांग्रेस का राज था। लेकिन कभी भी सीपीएम हो या कांग्रेस हो, कभी भी जनजातियों का विकास के लिए काम नहीं की। तो इसीलिए एक समय त्रिपुरा में ये मांग भी उठा कि 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया था, लेकिन ये भूल था। और इसीलिए ये भी मांग उठा था कि हम लोग फिर अलग होंगे। तो अभी भी सर त्रिपुरा में कुछ लोग अभी कोई त्रिपुरा लैंड के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए ये भी मांग आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो कांग्रेस और बाकी जितना भी दल त्रिपुरा को शासन किया, इन लोगों का गलत जो पॉलिसी था उसके वजह से हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए, और खास करके राज्य सरकार विप्लव देव जी की नेतृत्व में जो राज्य सरकार अभी काम कर रही है वहां, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्टडी किया और इस डालम कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया, और इसमें जो रिपोर्ट आया दिखा गया कि दालम कम्युनिटी में शिक्षित का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और तापिर गांव जी ने ये भी बोला कि एक थंगा दालुंग जी को कल्चर और इनका कल्चर के क्षेत्र में इनका जो योगदान, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये अच्छे उद्योग है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो TTADC तापिर गांव जी ने भी बोला, वहाँ 3 टायर सिस्टम जो पंचायत में जिस तहत वो फंड दिया जाता है और TTADC में वो नहीं दिया जा रहा है। तो 125 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वो भी पेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, वो देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इंद्र हैंग सुब्बा जी।